शांति। आज 28 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा ज्ञान को बहुत इंटरेस्टिंग रीति से समझाते हैं, तो आज बाबा ने स्वर्ग का पासपोर्ट बोला है। अब एक इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आई है वह है कि तुम आत्म अभिमानी बनो, फिर अपने आप को रजिस्टर करो और स्वर्ग का पासपोर्ट दो। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग में आत्मा जाती है, और जब तक मैं आत्मा अपने आप को नहीं समझती हूँ तब तक मैं खुद को रजिस्टर भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये मेरी बेसिक बात अंडरस्टैंडिंग की है। जैसे कि विदेश जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए कोई बेसिक कंडीशंस होते हैं कि आपकी कंडीशन अगर है, आप स्वस्थ हैं, आपकी एज ठीक है, तब आप जा सकते हैं, और यदि नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम पहले बेसिकली आत्म अभिमानी अपने आप को समझोगे तो ही तुम रजिस्टर कर पाओगे, अर्थात तो ही तुम पाठशाला में आकर के पढ़ाई पढ़ सकोगे। रजिस्टर करना माना पढ़ाई पढ़ना, और जब हम पढ़ाई पढ़ेंगे तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर है, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। ये निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। निश्चय स्वयं में चाहिए, निश्चय बाबा में चाहिए, निश्चय ड्रामा में चाहिए, और निश्चय जहाँ हमको जाना है वहाँ के लिए चाहिए। और जब हमें ये निश्चय होता है कि ये बात फलाने ने कही है और फलाने पर हमारा निश्चय है, तब हम उस बात को हूबहू स्वीकार करते हैं। अगर आपको कोई ऑफिशियल काम करना है, ऑफिसर आपको कहता है ये चीज़ ऐसी हो, तो आप टस से मस नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये काम इस ऑफिसर के द्वारा, इस ऑफिसर ने ये बात कही है, हमको उसको हूबहू वैसा ही करना है। इसी रीति से बाबा कहते हैं, मेरी बातों का रिगार्ड, मुरली का रिगार्ड, पढ़ाई का रिगार्ड वही बच्चे रख सकते हैं जिनको ये निश्चय है कि सुनने और सुनाने वाला कौन है। अगर ये विश्वास है निश्चय बाप का, तो बाप का रिगार्ड भी रख पाएंगे। यानी बाबा स्वयं भगवान है, वही हम भूल जाते हैं और हम साधारण हो जाते हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी हैं बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वो हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। ये बाबा कह रहे हैं कि मैं समझाऊंगा तो प्यार से, और बाबा प्यार से ही हम बच्चों को समझाते हैं। परंतु अगर वही बात है कि अगर रिगार्ड नहीं है कि वो ऊंच से ऊंच हमारा बाप है, ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये बात भूल जाते हैं, तो फिर रिगार्ड नहीं। और बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे किसको कहता है बाबा? जो उम्मीदवार है, जो कर सकते हैं,
गुण जिनके गुण हैं, दिव्य गुणों की धारणा करने में प्रवीण हैं, लेकिन याद के सब्जेक्ट में हम कमज़ोर पड़ जाते, भूल जाते। बाबा ने कहा ये बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद हैं, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं तो उसमें नंबरवार हो जाते हैं। सब एक जैसा तो पढ़ते नहीं हैं। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, परंतु पढ़ने वाले नंबर वाइज हैं। कोई तो पढ़ कर के विश्व महाराजन महारानी का पद ले लेते हैं, और कोई जो है वो नंबर वाइज कम कम रॉयल प्रजा में आ जाएंगे, प्रजा में आ जाएंगे, दास दासियाँ यहाँ तक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर सारा मदार करता है, और पढ़ाई पर मदार है ये आपका निश्चय अगर पक्का है कि पढ़ाने वाला कौन है, तो पढ़ाई भी हम अच्छी पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर में समझते हैं हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। वो थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये बाबा कहते हैं कि हर आत्मा की अपनी संपूर्ण अवस्था है, और अपनी संपूर्ण अवस्था उनके लक्ष्य अनुसार है। जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वाले हैं मम्मा बाबा, उनकी कितनी संपूर्ण अवस्था हमने देखी। ये पढ़ाई पर फुल अटेंशन, कुछ भी ज़रा भी इधर से उधर नहीं। दादियों की हम देखते हैं तो विश्व महाराजन बनने वाली कितना पढ़ाई पे अटेंशन, परंतु जिन्होंने लक्ष्य ही नहीं रखा, स्कूल कॉलेज में भी हम लोग देखते हैं जो बच्चे लक्ष्य रखते हैं कि हमको ये इंजीनियर बनना है या आईआईटी में जाना है या ये करना है, तो बच्चे अपना ध्यान लगा करके पढ़ते हैं। और जिन बच्चों को ये होता है कि नहीं मुझे कुछ करना नहीं है खास, मैं भरपूर हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर उतना ही पढ़ते हैं और मार्क्स भी उतने ही लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जिन बच्चों को ऊंच पद लेने के लिए उत्कंठा ही नहीं है तो वो पढ़ेंगे भी नहीं। ये तो बेहद का बाप है। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। और बाबा ने वो याद दिलाया कि बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता बनते हो। ये बात जो है बाबा की, ये सबके जानने योग्य है कि बाबा ने यज्ञ में फोटो खिंचवाए थे बच्चों के कि तुमने क्या बनना है राजा रानी के। उस पोशाक को बाबा ने बच्चों को पहनाया था। और दूसरा तपस्वी रूप का अपनी दादियों के हैं, गुलजार दादी का हमारे पास, कैसे एक तपस्या वाला योगी वाला है और दूसरा है इसका राजाई पोष का। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी वर्तमान समय तपस्या, वर्तमान समय तुम पढ़ रहे हो, और ये पढ़ करके तुम क्या बनते हो, वो बाबा ने उनका फोटो खींचा है। जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, ब्रह्मा बाबा का। आज ब्रह्मा बाबा मम्मा तपस्या कर रहे हैं, वो फोटो है। और वो फिर ऐसे बनते हैं लक्ष्मी नारायण, वो भी फोटो है। तो ये फोटो हम लोग दादियों के तो देखते हैं,
फिर बाबा ने कहा, उसी के लिए बाबा ने कहा, वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा, ये हम बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए ज़रूर नई दुनिया चाहिए, नर्क के बाद है स्वर्ग। एक बात कहावत में भी आती है कि तप से राज, राज से नर्क। तपस्या करते हैं तो राजाई पाने के अधिकारी बन जाते हैं, तपस्या से राजाई मिलती है, और राजाई फिनिश होती है तो फिर वो सर्कल कंप्लीट होता है, नर्क में आते हैं, फिर तपस्या करते हैं। पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो। इस प्रकार बाबा ने कहा पढ़ाई का शौक होना चाहिए। ये सारा डिपेंड करता है। हमने दादियों की कहानियाँ सुनी हैं, बाबा की कहानियाँ सुनी हैं कि जब बाबा को पता है मैंने ये बनना है, तो बाबा ने अपनी तपस्या जो है वो भी उतनी गहन की। रात रात भर उठ कर के बाबा बैठते थे, योग करते थे। दादियाँ रात को जाग कर के योग करती थीं, अमृत वेले करते थे, जब टाइम मिलता था एकांत में जाते थे। और ये जो मिसाल बाबा ने दिया कि पढ़ाई के लिए किसी को रोक टोक नहीं है, जो शौकीन होता है कहीं भी पढ़ता है, कहीं पर। जैसे बाबा ने क्वीन विक्टोरिया का मिसाल दिया, कोई गरीब बैठ कर के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता है। हमारे जगदीश भाई जिनको कहा गया कि ऐसे लिख के लाओ, सारे यज्ञ की लाइट्स बंद हो गई, क्योंकि हमारे यज्ञ में सिस्टम है कि लाइट 10 बजे बंद, तो बंद हो गई। अब बाबा ने कहा ऐसे लिखना, लिखा नहीं था, तो बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर के ऐसे लिखा। तो पढ़ाई है ना, बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने चित्रों के लिए भी कहा कि किस प्रकार से छपाने भी चाहिए। बाबा ने कहा बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपाकर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूँगा। कपड़े पर बाबा ने कहा चित्र छपाओ। बाबा को छोटे छोटे चित्र पसंद नहीं आते थे। बाबा कहता था बड़े बड़े चित्र छपाओ। और अगर आपने गौर से देखा होगा तो हमारे हिस्ट्री हॉल में बड़े बड़े चित्र ही रखे। हमारे पास दिल्ली में भी था, पांडव भवन में, हाथ से लिखा हुआ। तो बाबा बड़ा चित्र था, हाथ से पेंट किया हुआ, हाथ से लिखा, वो बहुत सुंदर। तो बाबा कहते ऐसे बड़े बड़े चित्र लेकर के आप लोग एयरपोर्ट के नज़दीक लगाओ, लोग देखें। ये काम भी हम लोगों ने किया, दिल्ली में ये काम भी किया, जो एयरपोर्ट के पास में बड़े बड़े लगाए। दूसरे अभी भी कहीं पर किसी एयरपोर्ट पे अपने चित्र हैं, वो मेरे को पूरा याद नहीं है कहाँ पर है, लेकिन कहीं पर है। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वो आपस में लड़ेंगे भी ज़रूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। फिर ये बाबा मिसाल देते ना कि दो बड़ी शक्तियाँ आपस में लड़ती हैं, जो झाड़ के चित्र के ऊपर में दिखाया है। दो बड़ी शक्तियाँ लड़ती हैं, परंतु बीच में माखन जो है वो श्री कृष्ण ले जाते हैं, स्वर्ग की राजाई का माखन, वो बात कही गई है। बाबा ने कहा बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकते, खिसक जाएंगी, फिर पछताएंगे ये पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। ये बाबा ने इस रेफरेंस में कहा है कि जब हम लोग भाषण करते हैं तो बाबा कहते उसको लिखो, लिखो, पॉइंट्स नोट करो,
बाबा ने इस विषय में क्या कहा। वो जब हम नोट करते हैं तो याद रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग भूल जाते हैं ना, सारी बातें तो याद नहीं रहती हैं। तो बाबा वो बात कहते हैं कि हमें भूलना नहीं है, और उसके लिए बाबा कहते हैं नोट्स अवश्य लिखो और ध्यान पर रखो बात। आज का वरदान है, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वो लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते हैं, यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज़ आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वे इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। एक होता है वायरलेस, एक होता है वॉइसलेस। बाबा कहते हैं दुनिया में है वायरलेस और यहाँ पर है वॉइसलेस। बुद्धि जितनी क्लियर होगी, क्लीन होगी, तो बाबा की डायरेक्शन को, सिग्नल्स को हम कैच कर सकते। और यदि बुद्धि क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो सिग्नल्स हम कैसे कैच करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही अंतमते साहेब गते, जो कहावत है, उसको प्राप्त होता है। तो वॉइसलेस बुद्धि। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। हम लोग की ये प्रवृत्ति होती है, जब योग लगाने बैठते हैं तो योग ही लगाते हैं, करने में योग लगा रही हूँ, और जब कर्म करने बैठते हैं तो कर्म ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, तुमको कर्म योग, कर्म भी करो, योग में भी रहो, दोनों का बैलेंस चाहिए। बल्कि इतने अच्छे योग युक्त कर्म करो जो कि तुम्हारा चार्ट योग का बढ़ता जाए। तो इसलिए योग को किनारे नहीं करना है, कर्म कॉन्शियस भी नहीं होना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।